हेलो दोस्तों। जैसे कि अभी आप लोगों को पता है कि क्लास 10th के बच्चे मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन किया गया है, जो बच्चों का अभी प्री बोर्ड हुआ है स्टैंडर्ड का एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ रखे हैं वाकई में स्टैंडर्ड लेवल के ही हैं। तो बच्चों को थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हाँ जी, तो मैं आज आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पेपर कैसे देना, खासतौर से मैथमेटिक्स का, उसके बारे में थोड़ा सा गाइड करूंगा। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि 3 घंटे के टाइम में आपको 38 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। कितने क्वेश्चंस करने पड़ते हैं? 38। अब 38 क्वेश्चंस आपको 3 घंटे में करने हैं, तो ये स्पीड आपको मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होगी। और अब से ही आप बिल्कुल टाइमर लगा के 3 घंटे का, और ऐसा ही कोई सैंपल पेपर या प्री बोर्ड का पेपर जो आपने कभी सॉल्व नहीं कर रखा उसको सामने रख के 3 घंटे में आप पेपर सॉल्व करके देखो कि 38 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। जिस हिसाब से पेपर स्टैंडर्ड का आ रखा है, आई थिंक सो कुछ ही बच्चे इनको कवर कर पाएंगे। तो आज से मैं आप लोगों को प्री बोर्ड के पेपर पहले सॉल्व कराऊंगा, देन उसके बाद आप लोगों को सैंपल पेपर कराऊंगा, और किस तरीके से आपको पेपर करना उसके बारे में आपको मैं यहां पर ब्रीफ करूंगा। तो चलो लेट्स कंटिन्यू। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। जैसे कि क्वेश्चन पेपर आपके सामने आता है, तो आपको ये जो एक एक नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, इन क्वेश्चंस पे ज्यादा आप लोगों को 1 से लेके 20 तक क्वेश्चंस हैं ये एक एक नंबर के। इन पर सबसे पहले आप लोगों को नहीं जाना है। एक्चुअल में क्या होता है, ये छोटे क्वेश्चंस टाइम भी ज्यादा लेते हैं और इनके चक्कर में आपके बड़े क्वेश्चन छूट जाएंगे, जिसमें आपको आगे जाके नुकसान होगा। तो करना क्या है, जो मेरा तरीका है, आप करो क्या, सीधा पेपर करो उल्टा और देखो लास्ट क्वेश्चन 38। ठीक है जी। अब 38 क्वेश्चन को जब आप रीड करोगे तो उसमें आपको यहाँ पे ध्यान देना है, एकदम स्मूथली चलना। बड़े क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा टाइम लेंगे, एक बार दो बार पढ़ने पर ही आपको थोड़ा ढंग से क्लियर हो पाएगा। तो जैसे कि आपके सामने यहाँ पे टाइम ना वेस्ट करते हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 जैसे आपके सामने है, यहाँ पर ये हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको अब हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जानते हैं। और ये टॉपिक जो है, आप कितनी भी मेहनत कर लो, ये क्वेश्चंस आपके ज्यादातर अदर ही आते हैं, बुक के क्वेश्चंस कम ही आते हैं, खासतौर से स्टैंडर्ड में। बेसिक में तो चलो ठीक है, पेपर ठीक ठाक आ रखा है, पर स्टैंडर्ड में आप लोगों को थोड़ा फोकस करना पड़ेगा और मोर देन मोर प्रैक्टिस करो बच्चों, नहीं तो दिक्कत हो सकती है आपके संग। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 38 को हम रीड करते हैं। राजू इज सिटिंग इन द पार्क एंड वॉचिंग बर्ड्स। अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ 60 मीटर हाई ट्री। जैसे कि यहाँ पे एक बच्चा है, राजू है उसका नाम, वो एक बर्ड को देख रहा है, और इस बर्ड को, जो कि बर्ड ट्री के ऊपर बैठा हो, ट्री की हाइट है यहाँ पर 60 मीटर। ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में तो बच्चों को पता ही होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या होता है, नीचे से आपको ऊपर की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप देखते हो, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर ऊपर से नीचे की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस टॉपिक पे भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करते हैं। तो राजू जो है 60 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठे किसी बर्ड को देख रहा है, जो कि पेड़ की ऊंचाई, हाइट ऑफ ट्री जो है वो है 60 मीटर हाई। कितनी है? 60 मीटर हाई। अब यहाँ पे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड फ्रॉम राजू इज 45। ये ह्यूज एंगल जो है आपके पास ए सी बी, थोड़ा इसको पॉज करके देख लेना फिर से एंगल को, ए सी बी, ये पूरा एंगल जो है यहां पर ऑब्जर्व किया गया है 45। ठीक है। अब होता क्या है, द बर्ड्स फ्लाइज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हॉरिजेंटली एंड रिमेन एट कांस्टेंट हाइट। थोड़ा सा मैंने इसको अंडरलाइन करा, कांस्टेंट हाइट। बेटा कांस्टेंट हाइट का मतलब यहां पे ये होता है कि जो ये बर्ड है ना, जब फ्लाई कर रही है, तो ऐसा नहीं कि ये ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जा रही है, ये बिल्कुल कांस्टेंट हाइट से, मतलब कि जो जमीन है उससे बिल्कुल पैरेलली ये फ्लाई कर रही है, कांस्टेंट हाइट। आफ्टर 4 सेकेंड, यहां से यहां तक जाने में उसको 4 सेकेंड लगे, तब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बिकम 30 डिग्री। तो उसमें देखा गया कि यहां से अब जो एंगल बना वो बना 30 डिग्री। तो बच्चों क्वेश्चन कुछ इस तरीके से। और सबसे अच्छी बात क्या है, मैं बोल तो रहा हूं कि स्टैंडर्ड के पेपर में क्वेश्चंस बड़े हार्ड आ रखे हैं, पर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन ठीक ठाक है, ज्यादा हार्ड नहीं है। रीजन ये है क्योंकि इसमें आपको फिगर मेंटेन है, फिगर बना हुआ है।
देखो 70% क्वेश्चन टफ हो जाता है अगर फिगर नहीं दिया होता, तो ये आपके लिए अच्छा है कि फिगर यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, इसको मैंने थोड़ा सा राइट ऑफ कर रखा है, तो मैं आपको दिखाता हूं। तो जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। एक्चुअल में पढ़ाते हुए तो काफ़ी टाइम हो गया बच्चों, पर यूट्यूब में मैं वीडियो डालने का टाइम इतना बनता नहीं था। पर चलो ठीक है, मैं अपने कोचिंग सेंटर के लिए भी थोड़े बच्चों की हेल्प हो जाएगी और आप लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। तो बच्चों अब जरा देखिएगा। हाँ, तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपका 38 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, उल्टा 5-5 नंबर के भाई कवर हो जाएंगे ना पहले क्वेश्चन से आपके, अच्छी बात है। तो जैसे कि यहाँ पे फिगर आपके सामने है, मैंने फिर से बनाया है। ट्री की हाइट है 60 मीटर और जो बर्ड है यहाँ से यहाँ तक, उसको टाइम लगा था बेटा 4 सेकेंड, ठीक है। और तब एंगल बना कितना, 30 डिग्री का। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। पहले कितने डिग्री का था आपका, पहले था आपका 45 डिग्री का। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछ रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अंडर द ट्री वॉज राजू सिटिंग एंड वॉचिंग दी बर्ड्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मार्क कर रखा है कि आपको ना एक्चुअल में बी से निकालना है। हुआ क्या, ये बच्चा बर्ड को देख रहा है, ट्री की हाइट है 60 मीटर, तो आपको ये बताना है कि ट्री से इस बच्चे, जो कि राजू नाम का लड़का है, ठीक है, इससे ट्री की हाइट सॉरी डिस्टेंस कितना है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो चलो पहले क्वेश्चन को पहले हम कवर कर लेते हैं, फिर सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि हम फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर्स पे आते हैं, तो आप देख सकते हो, आपने यहां पर सबसे पहले फिगर को जब आपने देखा तो ये फिगर था ABC, और हमेशा हाइट एंड डिस्टेंस, जैसा नाम से जाना जाता हाइट या डिस्टेंस के बारे में हम स्टडी करते हैं, तो हाइट आपको यहाँ पे मेंटेन है। हाइट आपको दे रखा है AB 60 और डिस्टेंस जो कि BC है, एक्चुअल में ये फाइंड करना है। तो बच्चों देखो, आपको एक बड़ा अच्छा सा मेथड कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा, प्रीवियस क्लास में भी सुना होगा, इस क्लास में भी सुना होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले। तो इसमें आपको बड़ा हेल्प मिलेगा बच्चों। मैं आपको ये बता दूंगा कि आपको टेन कब लेना है, साइन कब लेना है, कॉस कब लेना है, टेन डिस्टेंस में, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। तो आप जरा ध्यान से सुनना। ये आपका साइन के लिए रिलेशन, ये कॉस के लिए, ये आपका टेन के लिए। P फॉर पंडित, B फॉर बद्री और P फॉर प्रसाद हर हर बोले। उनके कैपिटल लेटर जो पहले हमने लिख दिए यहाँ पर। अब हम क्या देखते हैं कि भाई हमें चाहिए यहाँ पर बेस, ये बेस है, ठीक है। BC क्या है, बेस, और यहाँ पर हाइट आपको दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है और बेस के बारे में आपसे यहाँ पर डिस्कस करना है। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस के रिलेशन में बेटा 10 आता है। क्या आता है, 10, तो इसलिए हम 10 लेते हैं। बच्चों समझ में आया आप लोगों को, साइन कब लेना है, कॉस कब लेना है, 10 कब लेना है। अगर हाँ यही होता है, एक बच्चा पतंग उड़ा रहा है कोई पेड़ पे, उसकी पतंग की डोरी या रस्सी की डोरी फंस गई, तो उसकी लंबाई निकालने की, भाई पतंग की रस्सी कितनी थी, अगर पेड़ की ऊंचाई 60 मीटर है, तो उस केस में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का केस आता। तो आप देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कहां पर है, बिल्कुल P और H, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तब हम क्या लेते हैं, साइन। ऐसे बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन बोले तो आपको कॉस लेना है। इज दैट क्लियर बच्चों, हाँ जी। तो अब आप देख सकते हो कि हमने 10 यहां पे लिया और एंगल कितना बन रहा था यहाँ पे, 45 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बन रहा था, 45 डिग्री का। तो आप देख सकते हो ACB आपका 45 डिग्री का एंगल है। तो ये एक आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में आपने 1045 लिया, जो कि आप देख सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर इज AB एंड बेस इज BC। परपेंडिकुलर इज AB, बेस इज BC, AB अपॉन में BC। 1045 बच्चों आपको पता होगा चार्ट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि चार्ट कैसे बनाते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। 1045 कितना आ गया आपके पास, 1। 1045 की वैल्यू 1/1। AB 60 है हाइट ऑफ ट्री, BC आपको नहीं पता, एज इट इज छोड़ दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कि BC आपके पास 60 है। इजी हुआ बच्चों, देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकल आया। तो इस तरीके से आपको बड़े इजी वे में इनको फाइंड आउट करना है। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले ना मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, बड़ा ही बेसिक सा मेथड है। टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, इन सब का आप लोगों को पता ही होगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू में टाइम।
ये आप छोटी क्लास से करते हो, वैसे बेसिकली ये साइंस का टॉपिक है, पर कोई बात नहीं। बस आपको याद रखना है कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू में टाइम, इन तीनों का ना अपने आप में एक रिलेशन होता है। अगर आपको डिस्टेंस दे रखा है किसी भी एक जगह से दूसरी जगह का, और अगर आपको अपनी स्पीड पता तो टाइम फाइंड आउट कर सकते हो। अगर स्पीड और टाइम दोनों पता है तो आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। तो इन तीनों में एक्चुअल में दो चीजें दी होती है, तीसरी चीज हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इफ द बर्ड हैज फ्लो अ डिस्टेंस ऑफ 20 √3 + 1 मीटर इन 4 seconds, देन फाइंड इट्स स्पीड इन मीटर पर मिनट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि एक बर्ड जो है ना 4 सेकंड में इतना डिस्टेंस अगर कवर कर लेती है तो उसका आपको स्पीड बताना है। पर एक चीज का ध्यान रखना है, इसमें जल्दबाजी कर लेते हैं बच्चे, होता भी यही है जल्दबाजी में कि मीटर पर सेकंड में ही आंसर आता है। देखो यूनिट का ना अपने आप में रिलेशन होता है, जैसे किलोमीटर पर आवर होता है, मीटर पर सेकंड होता है। पर यहां पर उसने बोला है कि जो स्पीड है ना आपको निकालना तो स्पीड है, पर वो मीटर पर मिनट में निकालना, मीटर पर मिनट में। यहां पे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होकर गलत कर सकते हो। वो क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, स्पीड का मेथड लगाएंगे, स्पीड इक्वल्स टू रखेंगे डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस ये रहा, टाइम ये रहा, और वहां पे बच्चे गड़बड़ करके आ जाएंगे। पर गड़बड़ क्या होगा, क्योंकि ये दे रखा है सेकंड में और आपसे पूछा मिनट में। ये मीटर तो आपका ठीक है पहले से, ये मीटर आपका पहले से ही ठीक है। तो अब यहां पे देखना क्या है आपको, सेकंड पार्ट में आपको पता है कि डिस्टेंस ऑफ एडी। तो आप बच्चों यहां पर एक चीज का ध्यान रखो, यहां से यहां तक जो बर्ड फ्लाई करके गया है, फ्लो करके गया है, जो भी है, तो वो गया है आपका डिस्टेंस उसने जो कवर करा है 20 √3 + 1 मीटर है, ठीक है। और जो उसको टाइम लगा है ना वो लगा है 4 सेकेंड, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं टाइम कितना लगा है इसको, 4 सेकेंड। और डिस्टेंस जो उसने कवर किया है वो यहां पे बता रहा है 20 √3 प्लस में 1 मीटर है, ठीक है। तो अब इस पोर्शन में पहले आते हैं। इस पोर्शन में जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा बिल्कुल अच्छे से, मैंने पहले मेंशन करके रख दिया क्वेश्चन को। डिस्टेंस ऑफ एडी मेंशन है आपको, टाइम 4 सेकेंड है। बेटा देखो इस सेकेंड का ही रोल है यहाँ पे, अगर ये गड़बड़ कर गए तो क्वेश्चन आपका खराब हो सकता है। तो सेकेंड को आपको मिनट में कन्वर्ट करना, आपको पता ही होगा सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए अपॉन में क्या रखते हैं 60, क्या रखते हैं अपॉन में 60। तो जैसे ही मैंने 4 अपॉन में 60 रखा, 1 अपॉन में 15, कैलकुलेशन तो आपको पता ही होगा, ऊपर नीचे काटने पे कितना बच गया आपके पास 1 अपॉन में 15। तो स्पीड अब आपको यहां से फाइंड आउट करना है। स्पीड का मेथड हमको एज यूजुअल पता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो स्पीड ऑफ बर्ड ए टू डी, या फिर आप लिख सकते हो कि ए से डी तक जाने में जो उसकी स्पीड है बर्ड की, वो होगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और डिस्टेंस बच्चों दे रखा है, टाइम अभी अभी निकला हमारा 1 अपॉन में 15, रेसिप्रोकल करा 1 अपॉन में 15 का, तो 15 अपॉन में 1, इसको अगर मैंने 20 से मल्टीप्लाई किया तो 60 √3 + 1। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे भी दिखा दूं, आपको अच्छे से कर रखा है। तो बच्चों देखो अभी अभी मैंने दिखाया आप लोगों को, स्पीड ऑफ बर्ड जो है आपका वो आया 60 √3 + 1 मीटर मिनट पर मीटर, ओके। तो सेकंड खत्म हो गया आपका पार्ट, तो थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट में पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, क्या क्वेश्चन क्या है आपके पास। जैसे कि थर्ड पार्ट में आप देख सकते हो, थोड़ा जूम कर लेना पॉज करके अगर आपको लगे थोड़ा छोटा दिखता है। तो हाउ फार डिड द बर्ड फ्लाई इन द गिवन टाइम, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से आपको समझ लें। इसमें ऐसा लग रहा है कि देख, पहले तो इसको थोड़ा सा ट्रांसलेट कर लेते हैं। हाउ फार डिड द बर्ड फ्लाई इन द गिवन टाइम। तो यहां पर यह बता रखा है कि यहां पर आप लोगों को कितनी दूर, ठीक है, बर्ड गया है, कितनी दूर बर्ड, हाँ। तो बेटा आपको यह बताना है कि बर्ड ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। बर्ड ने कितना डिस्टेंस कवर किया, एक्चुअल में हमें एडी फाइंड आउट करना। पर देखो हम एडी डायरेक्ट तो फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि एडी में कोई भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रहा है। हाँ
हाँ जी, एक्चुअल में हमें एडी फाइंड आउट करना है, पर एडी में बच्चों देखो ये कोई एक आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल तो है नहीं कि जो मैं एडी डायरेक्टली फाइंड कर ले। तो इसमें समझना क्या, ए बी ई डी जो है ना, एक रेक्टेंगल है, इनके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो आपको पता है कि ए डी और बी ई आपस में इक्वल है। तो अब ना आपको करना क्या है, डी ई सी, ध्यान से देखना जो ट्राइंगल में मैं आपका दिखा रहा हूं, ये डी ई सी, इस ट्राइंगल में आप देख सकते हो कि यहां पर 30 डिग्री का एंगल ऑब्जर्व हो रहा है। इस पूरे ट्राइंगल में आप क्या करो, ये तो आपको मेंशन है पहले कितना है 60, तो आप क्यों नहीं यहां से सी ई निकाल लेते हो, क्योंकि आपको बताइए हाइट एंड डिस्टेंस में कोई राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एक साइड दिया है और एक एंगल दिया तो हम दूसरी साइड भी इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम सी ई फाइंड आउट कर सकते हैं। सी ई अगर फाइंड हो गया, उसमें से अगर मैं बी सी माइनस कर दूंगा तो बी ई निकल आएगा ना, और बी ई किसके इक्वल है, ए डी के। तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, तो ट्राइंगल डी ई सी में अगर हम आते हैं, ट्राइंगल डी ई सी में अगर हम आते हैं, ट्राइंगल जो है डी ई सी वो है ये डी ई सी। पेज बार बार फोल्ड करना पड़ेगा, तो क्यों नहीं मैं आपको बुक का जो क्वेश्चन था, सॉरी पेपर जो आ रखा था उसी का डायग्राम दिखा दूं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं ले रहा हूं यहां पे डी ई सी, मैं यहां पे ले रहा हूं डी ई सी। इसमें हम क्या देखते हैं, ये 30 डिग्री है, और अगर ये 30 डिग्री है तो 10 बन रहा है आपका tan 30। तो मैंने यहां पे क्या लिया, tan 30। अब tan 30 जो होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो डीई अपॉन में ए सी, डीई अपॉन में ए सी। तो अब यहां पे कैलकुलस है, tan 30 जो है आपके पास 1 अपॉन में √3, डीई 60 मेंशन है आपको, भाई हाइट ऑफ ट्री के वे में ही उड़ रहा था बर्ड, तो डीई कितना आपके पास 60 है। तो एसी यहां से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके एसी फाइंड आउट कर लिया। बच्चों देखो, एसी में दो फैक्टर है, बीई और बीसी, ये और ये प्लस करके तो एसी बनाया ना, तो बीई प्लस में एसी, बीई प्लस में बीसी, बीई प्लस में बीसी। तो यहां पर मैंने एसी की जगह दो फैक्टर थे वो यहां पर लिख दिया। पर जैसे कि आपको पता है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अगर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मैं दिखाऊं आपको, तो ये था बीसी 60 के इक्वल, किसके इक्वल था, 60 के। जैसे कि आप लोगों को यहां पे दिख रहा होगा बीसी कितना है, 60 के इक्वल, ठीक है। तो बेटा मैंने यहां पर भी वही करा, बीसी जो है आपका यहां पर कितना रख दिया, 60। इस 60 को अगर मैं इधर लेके चले जाऊं तो माइनस का 60 हो जाएगा, 60 मैंने कॉमन ले लिया, बीई यहां से फाइनलाइज हुआ। तो आपको पता है कि बीई इक्वल है एडी के। अब ये बताया मैंने, क्योंकि वो एक क्या थे, रेक्टेंगल थे। अब यहां से आपके पास एडी अगर मैं बताऊं तो एडी, क्योंकि बीई और एडी इक्वल थे, तो एडी का डिस्टेंस कितना निकल आया बेटा, ये। तो ये आपका आंसर यहां पे थर्ड पार्ट का भी खत्म होता है, ठीक है। तो बेटा आप देखो, इसमें और मैंने एक सेक्शन और था। After 4 seconds, the bird was at what distance from Raju? Find the difference of the distance and initial distance of bird from the Raju. ठीक है, तो बस इसमें आपको यही फाइंड आउट करना था। सेकंड में जो आपका निकला है ये, इसमें से जो पहले जो 4 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर किया था वो माइनस कर दोगे तो आपके पास ये आंसर फाइनलाइज हो। ओके तो बच्चों अच्छे से पढ़ना।